ईरान पर अमरीकी हमले के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका ईरान पर मुमकिना हमले के लिए इन एक्शन, तैयारियां मुकम्मल। पेंटागन ने बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन मशरिक वस्ता रवाना कर दिया। बहरी बेड़ा क्रूज मिसाइलों, बहरी जहाज़ों, लड़ाका तैयारों से लैस है। मुमकिना अमरीकी हमले से मुतालिक बरतानवी मीडिया का बड़ा दावा, कहा अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। सदर ट्रंप तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। अमेरिका की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। उधर अमेरिका ने मशरिक वस्ता में अपने फौजी अड्डों से इनखला शुरू कर दिया। बरतानिया का भी कतर के फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। ईरान से अपने सफीर समेत तमाम अमले को निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड के अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मनी ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से रोक दिया। बरतानिया का भी कतर के फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। अमेरिका की कतर में सफारती अमले को मोहतात रहने की हिदायत। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। ईरान का अमल देखेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा ईरान का बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो सख्त रद्द अमल देंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट का कहना है ईरानी क़यादत लाखों करोड़ों डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही है। अमेरिका नजर रखे हुए है, उन असासों पर कब्जा कर लिया जाएगा। उधर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा ये अच्छी खबर है, उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिका जून जैसी गलती ना करे, ईरान ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा हमारे अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का भी कोई इरादा नहीं। मुल्क में अमन और सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्की की ईरान में फ़ौजी मुदाखलत की मुखालफत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान से मुतालिक सिफारती इक़दाम जारी रखेंगे। अदम इस्तेहकाम से बचना हमारी तरजीह है। उम्मीद है ईरान और अमेरिका अपने तनाज़े का हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़ज़ा इस्तेमाल ना होने के मौक़िफ़ पर कायम। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। उम्मीद है ईरान बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायज़ा अमल है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू किया जाएगा। पाबंदी का इतलाक सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। सयाहती और तालिब इल्म वीज़ा उससे मुतासिर नहीं। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रूस, बांग्लादेश, शाम, यमन के लिए वीज़े बंद। सोमालिया, क्यूबा, लीबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उर्दन, कुवैत, लेबनान, नेपाल और दीगर भी शामिल। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है बहुत से तारिकीन वतन अमेरिका पहुंचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका में जम करने के खतरात। यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड में फौज भेजने का फैसला। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे की तस्दीक। कनाडा और फ्रांस का आइंदा हफ्तों में ग्रीनलैंड में कौंसल खाने खोलने का इंदिया। दूसरी जानिब ट्रंप ग्रीनलैंड का अमेरिका का हिस्सा बनाने पर बसेद। अमेरिकी सदर ने कहा ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। वाशिंगटन में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकी हुकाम से मुलाकात। ग्रीनलैंड का कहना है अमेरिकी मलकियत नहीं बनेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल बाज़ाब्ता तौर पर बेचना शुरू कर दिया। $500 मिलियन की पहली फरोख्त मुकम्मल। अमेरिकी सेनेट ने वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इख्तियार सदर ट्रंप को दे दिया। ट्रंप का इकदाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल एक वोट से मुस्तरद। नायब सदर JD वैंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट दिया। 3 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया।
नज़मुल इस्लाम को बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर तनकीद महंगी पड़ गई। बोर्ड डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया गया। नज़मुल इस्लाम ने अपने ही खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की थी। नज़मुल इस्लाम के बयान पर खिलाड़ी सख्त नाराज। क्रिकेट का मुल्की बॉयकॉट, BPL का मैच मुलतवी, ढाका में चट्टग्राम रॉयल्स और नोखाली एक्सप्रेस का मैच ना हो पाया। सिंध में सेहत के निज़ाम को मजबूत किया गया। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबरनेफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल को आलमी मयार का बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। कहा, सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम सिंध में है। किसानों के लिए हारी कार्ड शुरू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध में पहली बार EV बस मुतारिफ कराई गई। नादरा और पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों की सर्विसेज एक ही छत के तले। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से अवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। खिदमत मरकज़ पर मुख्तलिफ इदारों की खिदमत अवाम को फराहम होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खिदमत मरकज़ खोलेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज़ के क़याम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, हुकूमती खिदमात के इकोसिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशिश है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन आज होगा। अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी स्पीकर ऑफिस को अरसाल कर दी। स्पीकर अयाज सादिक स्पेशल सेक्रेटरी कानून से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत करेंगे। समरी की मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौ तामीर शुदा स्टेट लाउंज का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ थे। DG एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रेलवे की कारकर्दगी मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती माशी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान रेलवेज़ कलील वसाइल के बावजूद मुअस्सर कारकर्दगी दिखा रहा है। अगले साल के PSDP में रेलवेज़ के तरक्याती मनसूबों को मुतनासिब बजट दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज़ मुशावरत के बाद अमली इक़दामात पर मुश्तमिल रोड मैप पेश करें। दुनिया भर में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की पसेराई। आर्मी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्सप्रेस पैगाम। कहा, शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। तरबियत के लिए बैचिंग भेजा जाएगा। ASPs को पासिंग आउट परेड प्लॉट देने का भी ऐलान। जबकि उधर मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात। शहीद के साल सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का भी ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को दरख्तों की कटाई से रोक दिया। CDA से दरख्तों की कटाई से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत ने असिस्टेंट अटर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप दरख्त क्यों काट रहे हैं। आइंदा समात पर जवाब और तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। अदालत ने केस की समात 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। छब्बीस और 27वीं तरमीम से अदलिया को बेवकत किया गया। होशमंदी का तकाजा है, बैठकर बात की जाए। नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जिससे मुल्क का नुकसान हो। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर को चाहिए महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर करें। राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का बहरीन नेशनल और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन के सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग। आसफा भुट्टो ने बहरीन के सकाफती और तारीखी विरसे को सराहा। कहा, कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। भारत को वो धूल चटाई के आज तक खाक चाट रहा है। पाकिस्तान की इज्जत में 5 गुना इजाफा हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। मुल्क कर्ज लेकर नहीं चलेगा, समत का तयन जरूरी है। गलत फैसले समत बदल देते हैं। मुस्तकबिल के फैसलों का सही इंतखाब करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के कहने हैं, मौजूदा बल्दियाती कानून हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलेगा। इस कार्य बल्दियाती कानून को मुस्तरद करते हैं। यूसी चेयरमैन समेत तमाम ओहदों का इंतखाब अवाम के वोटों से होना चाहिए। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्जाम। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद 9 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अंबरगुल खान ने समाअत की। दरख्वास्तों में DRC कमेटियों के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। मरी और गलियात जाने वाले सयाह होशियार, खबरदार। 20 से 23 जनवरी के दरमियान शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। मगरिब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। बालाई KP, मरी, गलियात, GB और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के एंटी स्मॉग इकदाम के मुस्बत नताइज। फ़ज़ाई मेयार में मुसलसल बेहतरी बरकरार। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम और स्टेक होल्डर्स के ताउन से स्मॉग पर काबू पाएंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिहैब की वीडियो जारी कर दी। कौमी फास्ट बॉलर बैटिंग और बॉलिंग करने में मसरूफ। छोटे क्रिकेटर्स के बड़े मुकाबले शुरू। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पहले मैच में भारत और अमेरिका मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। मेगा इवेंट की ट्रॉफी का चीतों के साथ फोटोशूट वायरल। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है। और मोटरसाइकिल चैंपियन डैनियल सैंडर्स का जख्मी होने के बावजूद डकार रैली जारी रखने का ऐलान। डैनियल रेस के दौरान टीले से गिरकर शदीद जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब कार कैटेगरी में कतर के नासिर अल अतिया दोबारा टॉप पर आ गए। जनूबी अफ्रीकी हैंक लेटिकन 12 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर।